हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए, इसमें हम क्लास 9th का यहाँ पे हम लोग अध्याय 1 संख्या पद्धति में आज देखेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत। अशांत को ही हम अनवसानी यहाँ पे दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, चलिए, अशांत में दो प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और एक अशांत अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। चलिए, अब हम देखते हैं इसमें किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। देखिए, अभी हम उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे 41/8। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 41 में, तो यहाँ पे 8 5 जा ये 40 हो जाएगा, यहाँ 1 ये कैंसिल होगा, दशमलव लगाया 0, यहाँ 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 आया, दशमलव लगा है 0, यहाँ से 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ आएगा 4, यहाँ पे 8 5 जा, क्योंकि यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, ये हो गया। तो यहाँ पे शेष क्या हो गया, शून्य हो गया। तो हम कहेंगे कि 41/8 का दशमलव प्रसार कैसा है, यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार है। अब यहाँ शांत दशमलव प्रसार की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी दी गई परिमेय संख्या के अंश में हर से भाग देने पर निश्चित चरणों के पश्चात अगर शेषफल शून्य हो जाए तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो यहाँ पे 41/8 का दशमलव प्रसार कैसा दिया, शांत है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कुछ निश्चित चरणों के बाद यहाँ शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। चलिए, अब देखते हैं इसमें अशांत में, पहला इसमें देखते हैं अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ 10/3 यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे किसमें, 10 में, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, यहाँ 1 आया, दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, फिर 3 त्रिका फिर 9, फिर 1 आया, दशमलव लगाया 0 बढ़े, 3 त्रिका 9, फिर 1 आया, फिर दशमलव लगाया 0, फिर 3 त्रिका यहाँ पे 9। तो ऐसे यहाँ पे अब देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के यहाँ दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो बता देंगे कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, यदि किसी दी गई परिमेय संख्या के अंश में हर से भाग देने पर शेषफल शून्य, यहाँ पे अंश में हर से भाग देने पर अगर शेषफल शून्य ना हो तथा कुछ निश्चित चरणों के बाद एक ही अंक की यहाँ समान आवृत्ति के अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अशांत यहाँ पे आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भागफल अगर देखें हम 3 से भाग देने पर यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ निश्चित यहाँ पे संख्याओं की आवृत्ति या पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और इसका शेषफल क्या है, शून्य नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी दी गई परिमेय संख्या के अंश में हर से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य ना हो तथा निश्चित चरणों के पश्चात एक ही अंक, निश्चित चरणों के पश्चात समान अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो हम इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत यहाँ पे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। चलिए, अब अगला देखते हैं। इसमें अशांत अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कब होता है, सभी अपरिमेय संख्याओं का जो यहाँ पे दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है। जैसे √2 का, √3 का, यहाँ पे पाई, ये सब क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, √2 का मान 1.4142 ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, ये कभी ना तो रिपीट होगा और ना ही कभी समाप्त होगा। ऐसे यहाँ पे 1.732 ये भी ऐसे रिपीट यहाँ पे नहीं होगा, ना तो कभी
समाप्त होगा। पाई का मान यहाँ 3.14 ये भी ऐसे कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार की यहाँ संख्याओं का ये जो दशमलव प्रसार है, तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। इसका मतलब ये है कि सभी अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है अनावसानी यहाँ पे अनावर्ती होता है। चलिए अब देखेंगे कि कौन सी दी गई परिमेय संख्या, यहाँ पे कौन सी दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है और कौन सी दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो यहाँ पहचानने का आसान तरीका यह है, किसी दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे केवल 2 के रूप में हो या केवल 5 के रूप में हो या 2 और 5 दोनों के रूप में हो, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 2/8, यहाँ 8 इसका हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल यहाँ पे 2 के अभाज्य गुणनखंड शामिल है, तो यहाँ पे 2/8 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। और जैसे हम इसमें कह सकते हैं कि यहाँ 10/25, तो यहाँ पे इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों के रूप में है, इसलिए इस दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे 8/100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8/100 का 2 दूना 4, 5 20, 20 5 100, तो यहाँ 2 और 5 दोनों के रूप में है, तो यहाँ लिख देंगे 8/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार में हम निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों के रूप में है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में हो या केवल 5 के रूप में हो या 5 और 2 दोनों के रूप में हो, तो उस दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार में निरूपण किया जा सकता है। अगर हम आपसे कह दें 3/6, क्या इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो यहाँ पे अगर हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंड देखें 2 और 3 आया है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/6 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के रूप में है, इसलिए इस दी गई परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत नहीं होंगे। चलिए अब इसमें हम देखते हैं, इसमें अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करना। जैसे अगर हम उदाहरण लेके इसमें समझते हैं, 0.7 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए अब यहां लिखेंगे सर्वप्रथम, माना x बराबर 0. ये जिस संख्या पे बार लगा रहेगा उसी की पुनरावृत्ति बार बार होती है। यहाँ 0.777 ये बार बार होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में एक ही समीकरण 1 में अंक 1 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, हम यहाँ पे दिए गए समीकरण 1 में एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे 10 x हो जाएगा, इस तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7.777, ये बार बार ये रिपीट हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण
दो में से समीकरण एक को घटाने पर। चलिए समीकरण एक में समीकरण दो को घटाते हैं, तो समीकरण हमारा यहाँ दो में से एक को घटाते हैं, तो 10x बराबर 7.777। अब इसी में समीकरण एक को घटा दीजिए, x बराबर यहाँ पे 0.777। अब घटाइए, यहाँ आ जाएगा 9x बराबर ये आ जाएगा 7 दशमलव, यहाँ 0 0 हो जाएगा सब, तो यहाँ 9x बराबर हो जाएगा 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7/9। यही हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। इसको हम बदल लिए। चलिए अब देखते हैं इसमें अगला, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 0.2335 को, इसके ऊपर 3 5 के ऊपर क्या लगा है, बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे तीनों संख्या बार नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.235353 इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको समीकरण एक मान लिए। अब यहाँ से रिपीटेशन शुरू हुआ है, कहाँ से, यहाँ 3 5 3 5 3 5। तो पहले हम यहाँ पे समीकरण एक में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ 10 से गुणा करने ये 10x हो जाएगा बराबर यहाँ पे 2.3535 ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण अगर हम 2 में देखें, 2 अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही, तो यहाँ पुनः लिख देंगे, पुनः समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर। 100 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10x मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 100 बराबर यहाँ हो जाएगा 235.3535, यही आएगा। ये हमारा समीकरण अब कौन सा हो जाएगा, यहाँ गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 1000 बराबर हो जाएगा 235.3535। ये समीकरण हमारा हो गया 3। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दो समीकरण 3 में से, तो यहाँ 1000x बराबर 235.3535, इसी में से घटाना है समीकरण 2 को, तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर यहाँ पे 2.3535, इसी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ जब घटाओगे 0 0 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 में 2 गए 3, और यहाँ पे 3 ये 2, और यहाँ जब घटाओगे 10 घट जाएगा, तो ये 900 यहाँ पे 90x हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं